उत्तरानंदन चंद्रवंशी पांडुवंशी राजा परीक्षित को भगवान की लीलाएं सुना रहे हैं राजन। इस संसार में है राजन परीक्षित सर्व सुखी है कौन? प्रश्न ये खड़ा होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। यानी कोई शरीर से परेशान है भैया, कोई घर से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, कोई भाई से परेशान है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई रिश्तेदारी से दुखी है, कोई अपने घरवाली से दुखी है। कोई ना कोई एक दुख हर आदमी के जीवन में लगा हुआ है। लेकिन एक चीज आप लोग देखना, इंसान ये सोचा करता है कि हम कम दुखी हैं और सामने वाला ज्यादा सुखी है। कैसे? एक प्रमाण बताते हैं आप लोगों को। गरीब कहे कि अमीर सुखी, और अमीर कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। हाँ, और इंद्र कहे विष्णु जी सुखी, और विष्णु जी कहे कि सुखी त्रिपुरारी। पर सोच समझ विद्वान कहे, और हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हम लोग सोचते हैं, गरीब सोचता है कि अमीर सुखी है, और अमीर सोचता है कि जो हमसे ज्यादा पैसे वाला है वो सुखी है। लेकिन देखा जाए तो सब अपनी अपनी जगह परेशान है। हाँ भैया, कैसे कहानी याद आ गई, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार एक रास्ते से एक संत भगवान जा रहे थे। रास्ते से तो एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था, कौवा। और वो कौवा जो था उसने संत जी को रोक लिया, और कौवा चिल्लाने लगा, अरे राम राम, अरे राम राम, अरे राम राम, कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मेरी सुन ले, कोई मेरी सुन ले। संत रुक गए। संत ने प्रश्न कर दिया, कौवा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, मेरी सुन ले, मेरी सुन ले। एकदम से कौवा कहने लगा, बाबा जी मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ। बोले क्यों? पता नहीं मैंने कौन से पाप किए जो भगवान ने हमें कौवा बना दिया। अब बताओ, हमें कोई चाहता भी नहीं है और हमें कोई पालता भी नहीं है। कभी सुना किसी ने कौवा पाला है? हमें कोई पालता भी नहीं है, और अगर हम किसी की छत में बैठ जाएं तो भगा भी देता है। हमें लोग शुभ नहीं मानते हैं। हाँ, तो संत बोले तो क्या करें, कुछ क्या बनना चाहते हो? कौवा कहने लगा, मैं हंस बनना चाहता हूँ। अगर मैं हंस बन जाता तो देखने में अच्छा लगता और लोग भी मेरा सम्मान करते। हंस कितना प्यारा होता है, कहीं दिखता है तो लोग कहते हैं वो देखो कितना प्यारा लग रहा है। काश में हंस होता। एकदम से संत भगवान बोले, तो तुम्हें हंस बनना है? बोले हाँ, हमें हंस बनना है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो हमारे साथ। कौवे को लेकर के चल दिए। कौन चला? संत भगवान। कौवे को लेकर के चले। ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार घटना है। कौवा को लेकर के चले और हंस के पास में आए। तुम्हें हंस बनना है ना, चलो। हंस के पास लेकर के आए। कौवा बोला हमें हंस बनना है, हम कौवा की जिंदगी से बहुत दुखी हैं। जब हंस के पास लेकर के आए तो हंस बैठा हुआ था। तो संत ने कहा, अरे हंस भैया राम राम। हंस बोला, जी जी राम राम।
संत भगवान बोले और बताओ कैसे हो, बहुत सुखी हो आजकल। हंस कहने लगा अरे बाबा जी कहाँ सुखी है, अरे हमसे ज्यादा तो कोई परेशान होगा भी नहीं दुनिया में। क्यों, तुमको भी दिक्कत है? हंस बोला हाँ। हंस कहने लगा मैं दिखने में सुंदर हूँ, सफेद हूँ, लेकिन हल्का सा कीचड़ लग जाए तो दाग पड़ जाते हैं शरीर में, शरीर मैला कुचेला हो जाता है, देखने में अच्छा भी नहीं लगता है, तो काहे की अच्छे हैं। ऊपर से हंस बोला कि महाराज लोग हमें पकड़ के ले जाते हैं, पंख नोच लेते हैं, हमारे पंख काट देते हैं, अब बिना पंख के हमें पानी में डाल देते हैं, पाल लेते हैं, मैं उड़ भी नहीं पाता, मैं बड़ा दुख में हूँ। पंडित जी कान लगे देख ले कौआ भैया, तुम कह रहे थे ना कि हमें हंस बनना है, अब देखो हंस पहले ही परेशान बैठा है। हंस तो तुमसे भी ज्यादा दुखी है। जैसे ये शब्द सुने तो हंस से पंडित जी ने पूछा हंस ये बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। हंस कहने लगा अगर मुझे बनना होता, अगर भगवान मुझे कुछ और बनाता तो मैं तोता बनता, सुआ बनता, सुआ। लोग देखो सुआ को पालते हैं, दाना पानी देते हैं, और उसे राम जी का सुआ भी माना जाता है, राम जी का तोता बोलते हैं लोग। तोता बनता, अगर भगवान बनाते तो मैं तोता बनता। इतना बोल करके पंडित जी ने क्या किया, हंस को लिया, कौवे को लिया, दोनों को लेकर के तोते के पास में आया। जैसी तोते को देखा पंडित जी ने कहा तोते भैया राम राम। तोता बोला हाँ जी राम राम, कैसे आए। एकदम से पंडित जी ने कहा तोता भैया तुम तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि तुमको तो लोग बड़ा सम्मान देते हैं, पालते हैं, तुमको अच्छा मानते हैं। एकदम से तोते ने कहा काहे का अच्छा मानते हैं, अरे सबसे ज्यादा तो मैं ही अपनी जिंदगी से परेशान हूं। तोता बोला। पंडित जी बोले क्यों। तोता कहने लगा इसलिए परेशान हूं क्योंकि लोग हमको पकड़ लेते हैं और हमारी आजादी छीन लेते हैं। पक्षी को उड़ना पसंद होता है, कैद में रहना थोड़ी पसंद होता है। तोता बोला लोग हमें कैद कर लेते हैं, पिंजड़े में बंद कर देते हैं, मेरे घर परिवार वाले छूट जाते हैं, मेरे भाई बंधु छूट जाते हैं, और लोग हमको पिंजड़े में बंद करके रखते हैं। हाँ भैया, जो ये शब्द सुने भैया एकदम से भैया कौवा भी वहां खड़ा था, हंस भी खड़ा था। एकदम से कौवा कहने लगा बताओ हम हंस बनना चाहते थे, हंस भी परेशान है, और हंस कौवा बनना चाहता था, तोता बनना चाहता था, तोता सबसे ज्यादा परेशान है। कुल मिलाकर के दुनिया में खुशी कोई नहीं है, हर आदमी कोई ना कोई बात से परेशान जरूर है। हाँ भैया, किसी को भगवान ने पैसा ज्यादा दे दिया तो घर में बाल बच्चे नहीं हैं, या बीमारी दे दी कोई बहुत खराब। भगवान सारे सुख किसी को नहीं देता, जिसको धन दौलत दिया उसके घर में कोई बीमारी लगा देता है, बेचारे घर वाले बीमारी में फंसे रहते हैं। और भगवान कभी क्या करता, जिसे पैसा नहीं देता है घर में तमाम बेटियां दे देता है, तमाम बच्चे दे देता है। कुल मिलाकर के दुनिया में सुखी कोई भी नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए सबसे ज्यादा सुखी वही है जिसने राम की इच्छा में अपनी इच्छा मिला ली, वही सुखी है। आइए ताली बजा करके भाव से बोलेंगे सभी लोग मिलकर। गोवर्धन गिरधारी जी और सुधि लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी। बोले सभी लोग ताली बजाकर भाव से जय हो। गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी,
अरे लेना हमारी सुध लेना हमारी लेना, अरे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन अरे प्रेम के बसयर जुन रथों क्यों प्रेम के, अरे प्रेम के बसयर जुन रथों क्यों प्रेम के। और भैया भूल गए ठकुराई जी सुध लेना हमारी भूल गए ठकुर। हरि अरे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, अरे सबरी मैया भील बंश की सबरी मैया, अरे सबरी मैया भील बंश की सबरी। और भैया अरे मांगी मांगी बेरन को खायो जी सुध लेना हमारी, अरे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी। बोलिए कन्हैया लाल की। वसुदेव जी ने उन्हें गोकुल में पहुंचा दिया। जिस समय कन्हैया गोकुल में आए हैं माताओं, तो इनका कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा खेरक में नाम संस्करण हुआ, जो गुंगड़ा बोलते हैं, जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, वहां कन्हैया और बलराम का नाम संस्करण हुआ। नाम संस्करण होने के बाद में कन्हैया और बलराम ये दोनों बड़े प्रेम से आज गोकुल में रहने लगे। और जब कन्हैया आए हैं गोकुल में, तो मैया यशोदा की उम्र जानते हो क्या थी उस समय? 85-85 साल की उम्र थी यशोदा मैया की। हाँ, जब कन्हैया आए, विचार करिए 85-85 वर्ष की उम्र में अगर कोई मैया को बेटा मिल जाए तो वो कितना प्यार करेगी, सोचो। तो यशोदा मैया कन्हैया को हृदय से लगा करके रखती हैं, बहुत चाहती हैं। अगल बगल की औरतें दर्शन करने आती हैं, यशोदा दर्शन नहीं करने देती हैं। अच्छा, लोग दर्शन क्यों करने आते थे कि भाई चलो चल के हमहू लोग देखी चले कि 85 साल की उम्र में यहाँ लड़का जन्मा है नहीं, यशोदा तो कई सहे देख है भैया, इसलिए और लोग भीड़ लगाते थे कि भाई हम भी देखें। हाँ, तो यशोदा मैया के पास में सब लोग दर्शन करने आया करते थे कन्हैया के। भोले बाबा भी दर्शन करने आए, लक्ष्मी मैया भी आई, नारद जी भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, तमाम देवता कन्हैया के दर्शन करने के लिए आए। कहाँ आए? उसी गोकुल में। अब जब कन्हैया धीरे धीरे सयाने होने लगे समाज के लोगों, तो 5 दिन की उम्र में भगवान कन्हैया ने पूतना जैसी राक्षसी को मारा। अब पूतना को मारा और कंस के द्वारा भेजे गए सब राक्षसों को भगवान ने मारा। अघासुर, बकासुर, तृणाव्रत, धेनुकासुर, नरकासुर, सक्टासुर, इन सभी राक्षसों को भगवान कन्हैया ने मार के जमीन में डाल दिया।
अब ये जो कंस है ये श्याम सुंदर को मरवाने के लिए तमाम राक्षस भेजता है, लेकिन कन्हैया गिरधारी की बजी बसुरिया, अरे उस गोकुल के मेले में और राजा कंस के जितने राक्षस मारे श्याम अकेले में। हाँ भैया, अरे गिरधारी की बजी बसुरिया उस वृंदावन के मेले में और राजा कंस के जितने राक्षस मारे श्याम अकेले में। और भैया अरे कैसे अपने प्राण बचावे, अब सोचे कंस अकेले में, अरे हमने जितने राक्षस भेजे वो सब मरे अकेले में। अभिमानी कंस विचार कर रहा है कि मैंने कृष्ण को मरवाने के लिए तमाम राक्षसों को भेजा और गए तो सब लौट के कोई नहीं आया, और ना तो किसी ने आकर के ये बताया कन्हैया गोरा है कि काला है, मोटा है कि पतला है, क्योंकि जितने भी राक्षसों को भेजा सब मार दिए गए। अब कन्हैया धीरे धीरे करके माताओं सयाने होने लगे, और जब कन्हैया और बलराम कुछ बड़े हुए हैं तो इनका पहला काम कौन सा रहा? कन्हैया का पहला काम, बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करते करते भगवान बड़े हुए, और इतनी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करी भगवान ने जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं। तनिक सयाने जब भये कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी इनको पहलो काम। जब कन्हैया और बड़े भैया बलराम ये कुछ सयाने हुए तो इनका पहला काम बना माखन चोरी का, माखन लीला का। अब देखिए यहाँ पर जो आरोप लगता है भगवान श्याम सुंदर के ऊपर कि वो चोरी करता था, देखिए जो चोरी की लीला करी भगवान कन्हैया ने, ये चोरी एक तरफा नहीं थी, ध्यान रखना। इस चोरी की लीला में जो तालियां बजी वो एक तरफा नहीं बजी है, दोनों तरफ से बजी है। ये जो गोपियां हैं गोकुल की, जिस गोकुल में कन्हैया रहते हैं, ये जो गोपियां हैं ये खुद चाहती थी कि कन्हैया हमारे घर आवे और आके चोरी करे। अब जब भैया तुम्हें लुटावे के यहाँ तैयार हो, अगर कोई लूट ले तो एक लुटेरा थोड़ी कहा जाए। जब गोपियां स्वयं कहती हैं कि तुम मेरे घर आओ और आकर के माखन चोरी करो। अच्छा कन्हैया अगर दूसरी लड़कियों के घर में जाते तो दूसरी गुस्सा हो जाती है, वो कहती है क्यों तुम्हें मेरे घर का माखन बेकार लगता है क्या? उसके घर क्यों गए थे? मेरे घर आया करो। तो ये चोरी नहीं, ये प्रेम है। हाँ, गोपियां बुलाती हैं श्याम सुंदर को, कैसे? अरे चले आइयो प्रभु जी मोरे अंगना में, चले आइयो, चले आइयो प्रभु जी मोरे अंगना में, चले आइयो। गोपियां बुलाती है श्याम को, कैसे? हरी कोरी कोरी
मटकी में दहिया जमायो। आरी कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो। और मैंने बुलायो तब नहीं आयो। कन्हैया घर आई के माखन खाए जइयो, चले आइयो श्याम मोरे अंगना में भगियो। इस प्रकार गोपियां श्याम को बुलाती हैं। और देखो गोपियां खुद कहती हैं कि तुम मेरे घर आओ और आकर के माखन खाओ। खुद कहती हैं और कहती हैं आओ आकर के चोरी करो। तो कन्हैया माखन लीला करने जाते हैं, चोरी करने नहीं जाते। और सने सने समय बीता। और ध्यान रखना, अगर कोई चोरी सीखता है तो सबसे पहले अपने घर से सीखता है। क्यों घर में अगर पकड़ी जाओ तो मारू कम पड़ती है, और को बाहर पकड़ी जाओ तो मारू मिलती, बदनामी अलग होती। हाँ, तो कन्हैया ने क्या किया? अच्छा, कन्हैया अकेला नहीं है, ये काम में यहाँ 10-12 डकैत रहा इनके संग है, इनके गांव क्या। हाँ, इनके कुछ सखा हैं, कुछ मित्र हैं। मनसुखा, दामा, संकीर्ण, मदन, बलबीर, छदामी, 100 ग्राम कर इनके सखा, तनिक सरे। हाँ भैया, अब कन्हैया 4 आदमी देखो। अब जो उनके संग रही वही कोई चोरी ही सिखाई है, कोई ढंग का काम तो सिखाई है नहीं। हाँ, तो कन्हैया ने क्या किया? सब ग्वाल वालों से कहा भैया एक बात बताओ, इस गोकुल में इतना दही दूध होता है और फिर भी तुम लोग कमजोर होते जा रहे हो, खाने को नहीं मिलता। एक मधुमंगल नाम कर ग्वाला रहा है माताओं, बहुत बेचारा सूख रहा है, हाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, हवा चले तो हाल ही ऐसे जाए। हाँ, तो कन्हैया ने उस ग्वाले से पूछा क्यों रे, इतना दही दूध होता है गोकुल में और तू कमजोर क्यों हो रहा है? तो उस लड़के ने कहा कन्हैया दही दूध हम कहाँ खाते हैं, दही दूध तो मथुरा वाले खा रहे हैं, सारा दही दूध कंस मामा छीन लेते हैं, हमको कुछ बचता ही नहीं है। और कन्हैया कहने लगे अगर तुम्हें नहीं बचता है तो तुम हमारे घर में आओ, हमारे घर में 1-2 गैया थोड़ी हैं। अच्छा, जो कन्हैया पर आरोप लगाते हैं चोरी का, क्यों चोरी करता था? चोरी नहीं करते थे। कन्हैया के घर में गैया जानते हो कितनी रहे? 9 लाख गैया नंद बाबा के भरी भरी माखन हुए। कितनी गैया? 9 लाख, या कभी नहीं, 9 लाख गैया नंद बाबा के भरी भरी माखन होए। और जाके घर में इतनो माखन, वो क्यों माखन को रोए? विचार करो। कन्हैया सब बालों से कहते हैं परेशान ना हो, तुम हमारे साथ में चलो और हमारे घर में चल के माखन खाओ। अब कन्हैया कहते हैं सब ग्वाल वालों से अगर माखन नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, गाल पिचक जाएंगे, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कोई भी आएगा मार के चला जाएगा। छोटे हैं कन्हैया। एकदम से ग्वाल वाल कहने लगे अगर चोरी करने चलेंगे तुम्हारे घर में, अगर पकड़ गए तो? कन्हैया बोले कोई बात नहीं, ऐसे कैसे पकड़ जाओगे, हम जय जय हैं। बोले कौन हो तुम? कन्हैया बोले हम जय जय है, जय जय। यानी अगर कोई हमको पकड़ लेगा तो एक मंत्र है हमारे पास में। कौन सा मंत्र है? बोले अगर कोई पकड़ ले तो कन्हैया बोले कफल्लम कफल्लम कहने लगना, सब लोग गायब हो जाओगे। हाँ, ये कफल्लम एक संत थे, उनका नाम था, इनके गुरु थे कन्हैया के। तो कन्हैया ग्वाल वालन के यहाँ शिक्षा दे रहे कि देखो अगर पकड़ी जाओ तो कफल्लम कफल्लम कहे लागे, सब जने गायब हो जाइयो। ग्वाल वाल कहे लागे के चक्कर न पड़े, पता चले हाइये होने करी जाए और हम तुम कफल्लम कफल्लम कहते रहो और वैसी गोपियां पकड़ गई हमका तुमका सुतरी का बानू बना दे। हाँ, इसलिए इसकी बातों में ना
कन्हैया बोले कुछ नहीं होगा, चलो हमारे साथ। आज सब ग्वाल वालों को लेके चल दिए कन्हैया। कैसे बोलेंगे सभी लोग? अरे ऐसो चटक मटक सो माधव, तीनों लोकन हूँ मैं नाई। अरे ऐसो चटक मटक सो माधव, तीनों लोकन हूँ मैं नाई। ए भैया अरे लोकन हूँ मैं नाई, तीनों लोकन हूँ मैं नाई। ऐसो छटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाई। विचार करिए कन्हैया कितने प्यारे हैं। अब बोली जो है कन्हैया की वो तोतली है, तोतली। कोई बात आ जाती है तो कन्हैया गुस्से में कहने लगते हैं, ए हम जय जय हैं, जय जय। गुस्से में कहते हैं। जय जय का मतलब होता है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हमारी जय जय है हर जगह। कोई लड़ता है कन्हैया कहते हैं, ए मैं जय जय हूँ, जय जय। कोई बात आ जाती है। और कितने प्यारे हैं हमारे गोपाल जी, ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। अरे बालापन में पूतना मारी, अरे बालापन में पूतना मारी। बालापन में पूतना को मार दिया। अरे तब से नाम पढ़ो बनवारी, तब से। और सुनिए भैया, इतनो है बलवान, फिर भी ग्वालन से पिट जाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाई। देखिए भैया कितनी बढ़िया बात। कहते इतनो है बलवान और फिर भी ग्वालन से पिट जाए। कन्हैया इतने बलवान हैं, कोई राक्षस कन्हैया को हाथ भी नहीं लगा पाया और ग्वाल बालों से कन्हैया मार खा जाते हैं। देखो, अरे वृंदावन में गाय चरावे, और अरे माखन छीन छीन के खावे। विचार करिए भैया, इतनो है धनवान, कोई छोटे घर के लड़का नहीं है हमारे गोपाल जी। नंद बाबा के पुत्र हैं और नंद बाबा गोकुल में सबसे धनी आदमी थे। 9 लाख गैया हो जय के घर मां, और सारे ग्वालों के मुखिया रहे नंद बाबा, जिसको प्रधान बोला जाता है। पता नहीं कितनी तो जमीन की गिनती भी नहीं कर सकते। अरे इतनो है धनवान, फिर भी बन बन गाय चराए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाई।
विचार करना समाज के लोगों। आज भगवान श्याम सुंदर बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। ग्वाल वालों से कहा तुम परेशान ना हो, तुम्हें चोरी करनी है, माखन खाना है, मेरे साथ में चलो, हम तुम्हें अपने घर लेकर के चलेंगे, वहां माखन खिलाएंगे। बोले ठीक है चलो। अब माताओं, नंदगांव कभी आप लोग जाना, वृंदावन से नंदगांव पड़ता है, जहां नंद बाबा का पैतृक गांव था। तो बताते हैं कि नंद बाबा के वहां एक घर में कमरा बना हुआ है, जिस कमरे में मैया यशोदा माखन बना करके रखा करती थी। देखा होगा ना, घर में लोग एक कोठरी रखते हैं पर्सनल, जहां माखन बना के अपनी मतलब खाने पीने की चीजें औरतें रख देती हैं। तो मैया यशोदा ने क्या किया, माखन बनाया और बना करके एक जो कोठरी थी, कोठरी एक कमरा, उस कमरे में रख दिया। और ध्यान से सुनना, बताते हैं कि उस कमरा में आगे से एक दरवाजा था और पीछे से एक खिड़की थी। तो कन्हैया ने पहले आगे से दरवाजा खोला, अंदर घुसे और अंदर से खिड़की खोल दी और पीछे से सब ग्वाल वालों को अंदर घुसा लिया। वह कमरा में यहाँ घुसे, जौने कमरा में यहाँ सगरी मटकी लाइन तेरे भरी धरी माखन तेरे। और कन्हैया ने क्या किया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खिड़की पीछे वाली खुला। सब ग्वाल वालों को अंदर बुलाया और कन्हैया कहला, देखो भैया ये लाइन से मटकी रखी है, खाओ, जितना खाना उतना खाओ। और कन्हैया पांव पर पांव धर के बैठ गए। कहाँ है कन्हैया, कहला मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम हमारी प्रजा हो, खाओ, जितना खाना उतना खाओ। अब बेचारे ग्वाल बाल, अब भैया कोई एक एक बाल्टी में नहाता हो और कोई कहीं तालू मिल जाए नहाए खाते, बेचारे मुट्ठी मुट्ठी भर माखन खाने वाले और मारी लाइन तेरे मटकी धरी मिल गई, सगरे पगले आए गए, हाँ टूट पड़े। और ऐसे माखन खाने लगे, कोई के नाक में घुसा, कोई के मुहिमा घुसा, कोई के आंखें में घुसा, कोई गाले में चुप रहा, कोई के बारन में यहाँ लाग बने पर या तो घूमे सकते कमर में। तब तक क्या हुआ, नंद बाबा आगे गैया चरा के, तो नंद बाबा की नजर उसी कमरे पे पड़ गई। नंद बाबा ने देखा, अरे राम राम, इसकी खिड़की तो खुला है। यशोदा बड़ी लापरवाह हो गई है, बताओ इस कमरे में माखन रखा है, अभी बिल्ली कुत्ता घुस जाए नुकसान कर देगी। तो नंद बाबा आए और पीछे से आकर के दरवाजा यानी वो खिड़की बंद कर दी। हाय जैसी खिड़की बंद की, ग्वाल बाल बोले ये कौन है। कन्हैया बोले परेशान ना हो, बाबा आए हैं, खिड़की बंद करके गए हैं, परेशान ना हो। ग्वाल बाल बोले खिड़की तो बंद हो गई, अब हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे। भगवान बोले परेशान का है, दरवाजा अपने हाथ में है, दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद है, इसको खोल के भी भाग चलेंगे, उसमें क्या है, पहले खा लो जी भर कर। ग्वाल बाल बेफिक्र होके खाते रहे और हाय तब तक का भवा कि मैया यशोदा आई, मटकी बना करके माखन लेकर के यशोदा आई और दरवाजा खटखटाने लगी। कौन है इसके अंदर, बाहर निकलो, कौन है, दरवाजा किसने अंदर से बंद कर रखा है। हाय अब ग्वाल बाल छटपटाए लाग, सगरे छटपटाए लाग, बोले हाय आज मारे जाई, ऐसी तरह तुम्हारे बप्पा खिड़की बंद कही गई, इसी तुम्हारे महतारी ठाड़ जाई, कहाँ धरती खोदी भागी जाई। हाँ अब क्या करें। कन्हैया बोले यार अब तो बड़ी आफत आ गई। एकदम कन्हैया बोले एक काम करो, ये यशोदा मैया अब तो आ ही गई हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, एक काम करो सब लोग कोने में, दीवाल में कोने में जाकर के एक दूसरे के ऊपर लेट जाओ और हम तुम लोगों के ऊपर ये रजाई गद्दा बिछौना रखें, ये तुम्हारे ऊपर रख दें यानी ढक दें तुमको, यशोदा जान नहीं पाएंगी। कन्हैया ने सब ग्वाल वालों को कोने में लिटा दिया और सबके पर रजाई गद्दा अंबर कम्बर सब डाल दी, सबका तोप दी और जाकर के कन्हैया ने दरवाजा खोल दिया। कन्हैया के मुंह में माखन लगा, यशोदा बोली क्या कर रहे थे इतनी देर से, अंदर से दरवाजा क्यों बंद कर रखा था। कन्हैया बोले मैया मैं माखन खा रहा था, मैंने सोचा कहीं कोई आ ना जाए इसलिए दरवाजा बंद कर लिया।
एकदम से ये यशोदा बोली, अरे राम राम, अरे माखन खाना था तो एक मटकी से खाता, ये सारी मटकियां बर्बाद कर दी, बताओ। कन्हैया बोले, हम टेस्ट लेते रहे टेस्ट। हाँ, तनिक वही का खावा, तनिक वही का खावा, तनिक यही मटकी, तनिक वही मटकी, क्या हमका कोई मटकी करनी कहीं नहीं लागा, इसीलिए इतना नुकसान हो गया। और वही सगरे पिल्लग ना दबे परे कोने में, कुर्र कुर्र करें सगरे। यशोदा मैया की नजर पड़ी। यशोदा मैया बोली, ये कोने में कौन है? भगवान बोले, कोई नहीं, बिल्ली 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 है, और कोई नहीं है, कोई नहीं, उधर मत देखो, उधर कोई नहीं है। हाँ, यशोदा बोली,